हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे स्वरूप की प्राप्ति ये भगवत प्राप्ति क्यों नहीं है? आत्मा परमात्मा का अंश है, जीव भगवान का अंश है। ये स्वरूप की प्राप्ति अंश की प्राप्ति है, अंशी की प्राप्ति नहीं है। ये स्वामी जी महाराज नहीं, जो अंशी है और उसका ही अंश है ये। हाँ हाँ, तो जो चीज अंशी में है वो अंश में है। हाँ जी जी। तो फिर एक ही चीज हुई ना? नहीं, वैसे एकता नहीं है, अंश जी भेद है। क्योंकि एक में प्रेम नहीं होता, एकाकी न रमते। एक में प्रेम नहीं होता, प्रेम में एक से दो होते हैं तब होता है। देखिए, ये एक संक्षेप में कहें तो जब दो से एक होते हैं तब मुक्ति होती है, और मुक्ति के बाद जब एक से दो होते हैं तो प्रेम होता है। और वो जो प्रेम है वो एक से दो होने पर भी है वो एक ही है। मैंने पिछले किसी कार्यक्रम में कहा था कि जितनी भी संख्या है ना, 1 2 3 4, ये संख्या मुक्ति से पहले की है। मुक्त होने के बाद संख्या नहीं रहती है। अनेक है तो भी एक है, और एक है तो भी अनेक है। तो वो अंश अंशी वैसा नहीं है, टुकड़ा नहीं है। अंश का अर्थ ये नहीं का टुकड़ा हो गया। एक होते हुए भी एक से दो हुए हैं वो। तो जब एक से दो हुए तो वो एक ही रहे वो। और प्रेम दो में होता है, एक में नहीं होता। एक प्रेम और प्रेमास्पद प्रेम की लीला के लिए तो भगवान एक से दो हुए, एकाकी न रमते। एक को हम बहुत श्याम। किसको? अचिंत्य ध्यान जो चुप साधन है, ये साधन है। ये साधन सबके लिए उपयोगी है, चाहे भक्ति योग हो चाहे ज्ञान योगी कर्मी हो। जैसा भाव होगा, जैसा लक्ष्य होगा, जो मुक्ति जाएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, जो भक्ति जाएगा उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जहां तक कि जो दर्शन चाहता है भगवान को, उसको दर्शन ही हो जाएंगे। एक तो हो चुप होना, कुछ भी चिंतन ना करना। उसमें चिंतन करने से पहले जो बात है ना, ये विषय दूसरा होगा, थोड़ा ज्यादा विस्तार हो जाएगा। संक्षेप में ये बात है कि एक तो चुप होना क्या है कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। पहले विचार कर ले कि सर्वत्र एक ही परमात्मा है, सर्व जगह परिपूर्ण एक सत्ता मात्र है। मेरे भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, उस सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार करके उसके बाद फिर अचिंत हो जाए, चुप हो जाए, तो मुक्ति की हो जाएगी प्राप्ति। और भगवान खड़े हैं और मैं उनके चरणों में बैठा हूं, ऐसा कर विचार करके और फिर चुप हो जाए तो भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधक का उद्देश्य क्या है? जैसा उद्देश्य है वो चुप साधन सबको सिद्ध करने वाला है। चुप साधन है वो जैसा साधक चाहेगा वैसा उसका हो जाएगा। दर्शन चाहेगा दर्शन हो जाएंगे, भक्ति चाहेगा भक्ति हो जाएगी, जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। ध्यान होता ही नहीं है, ध्यान का त्याग होता है। ध्यान का त्याग होता है। किसी का भी ध्यान करेंगे तो किसी का ही ध्यान होगा, और किसी का भी ध्यान नहीं करेंगे तो भगवान का ध्यान होगा। किसी के बारे में नहीं सोचना। ये तो आप चुप साधन आपने समझा नहीं है, इसको आप शुरू से समझिए। चुप साधन क्या है कि कुछ भी चिंतन न करना, ना संसार का ना परमात्मा का। चिंतन का सर्वथा त्याग, और अपने आप जो चिंतन आएगा उसकी उपेक्षा कर लेना। संक्षेप में ये है चुप साधन। अपनी ओर से जो अचिंत हो गए, मतलब ना तो संसार का ध्यान करना है ना भगवान का ध्यान करना है, किसी का ध्यान नहीं करना, ध्यान का त्याग करना है। उसके बाद क्या होगा कि अपने आप पुराने जो संस्कार हैं उन संस्कारों से अपने आप फिर वो कई विचार आएंगे। जैसे गेट खोलता है तो उसमें कूड़ा बाहर निकलता है, तो पहले का कूड़ा उसे बाहर निकलेगा, तो उसकी उपेक्षा करनी है। ना राग करना, ना द्वेष करना। अच्छे विचार आए ये भी नहीं रखना, बुरे विचार ना आए ये भी नहीं रखना, चले जाए ये भी नहीं रखना, उपेक्षा करनी है। ऐसा करने से धीरे धीरे फिर वो चुप साधन पकड़ में आ जाता है। तो वो जी हाँ हाँ, सबके हृदय में ईश्वर है, तो ये स्वरूप की तरफ संकेत है क्या? नहीं, स्वरूप की तरफ नहीं है, ये तो स्थूल दृष्टि से कहा है कि सबके भीतर विराजमान। हाँ, सर्वभूतों की भीतर बैठा हूँ, ये अलग अलग, ये उस दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से।
नहीं, फिर वो स्वरूप अलग है, ये ईश्वर जो इस हाँ हाँ, स्वरूप अलग है। हृदय देश में विराजमान हूँ, वो अलग बात है, वो अलग बात है। ये अलग। तो सत्ता दो, स्वरूप नहीं, सत्ता दो नहीं, एक सत्ता। मैंने कहा ना कि एक ही अनेक रूपों से है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि आकाश में भाप है, वो भी पानी है, बूंदे हैं, वो भी जल है, तालाब है, वो भी जल है, जल के कई रूप हैं, तो वो सब रूपों में एक ही है। कहने के ढंग अलग अलग है, समझाने की दृष्टि अलग अलग है। जैसे स्वरूप की स्थिति साधकों की दृष्टि से वो अलग हो। ये साधक मैं हूँ जो अपनी सत्ता मानता कि मैं हूँ, हाँ जी, स्वरूप वो है। जैसे हमारा शरीर बचपन से लेकर अब तक शरीर पूरा बदल गया, शरीर बदलने पर भी मैं वही हूँ जो बचपन में था। हाँ। तो ये है अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि। और ईश्वर हृदय में स्थित है, वो स्थूल रूप से कहा है, ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। तो उसी स्वरूप को ही बताया है। सबको भगवान ने इस दृष्टि से कहा है कि मैं सबको प्राप्त हूँ, सबके हृदय में। भगवान तो सर्वव्यापी, हृदय से बाहर भी है, हृदय से अंदर भी है, शरीर के बाहर भी, शरीर के भीतर भी है। तो वो साधक के लिए कहा है कि मैं सबके भीतर विराजमान हूँ, कि मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर ही बैठा हूँ। एक बात ये कहते हैं, जैसे जब मैं था तब हरि नहीं है, अब हरि है मैं ना है। हाँ, तो वो जो स्वरूप के हाँ हाँ है क्या? हाँ हाँ, वो ये भक्ति है। ये भक्ति है जो मुक्ति के बाद की, मतलब एक होकर भी दो हो गए, तो उसमें ये बात है कि मैंपन में जैसे अपरा प्रकृति है, मैंपन नहीं रहा। मैंपन पूरा जो मतलब अपरा प्रकृति का पूरा निषेध हो गया, जड़ता का। हाँ, मैंपन मिट गया पूरा सर्वथा। मैं स्वरूप की जगह पे परमात्मा क्यों नहीं है? मेरा संशय ये है। स्वरूप की जगह परमात्मा है वास्तव में। वो मैंने अब कहा ना, आपने वो बात को पकड़ा नहीं है कि वो एक होकर फिर दो हुए हैं, तो एक ही है वास्तव में, परमात्मा ही है वास्तव में। परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही मैंपन खत्म हो गया तो सत्ता एक ही है। हाँ जी, लेकिन सिद्धांत ये है कि सत्ता एक है, दो नहीं, सत्ता दो नहीं हो सकती, सत्ता एक ही है। लेकिन प्रेम के लिए वो सत्ता ही दो रूप से कही जाती है। जैसे ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जीव मेरा सनातन अंश है, तो सदा से मेरा अंश है, तो अंश कहा ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे से अलग हो गया। वो प्रेम के लिए दो है, क्योंकि दो हुए बिना प्रेम नहीं होगा। वो जो प्रतिष्ठित वर्धमान प्रेम, जो चरम लक्ष्य है हमारे मनुष्य जीवन का, वो दो के बिना होगा नहीं। तो मुक्त होता है तो पहले मुक्ति होती है जिसमें वो एक हो जाते हैं, सत्ता एक ही रहती है। फिर एक ही सत्ता में प्रेम के लिए दो होते हैं। वो दो होने पर भी हम हमारी कहने में वो दो आ रहे हैं, वास्तव में वो एक ही हैं। एक बार इस विषय में मेरी चर्चा चली थी काफी, कि जैसे कई संतों ने कहा कि जैसे बूंद समुद्र में समा गई, ऐसे वो एक हो गया। तो महाराज ने कहा कि वास्तव में उस स्थिति का हम वर्णन कर नहीं सकते। जब वो स्थिति में पहुंचोगे तुम्हें अनुभव हो जाएगा, तब मालूम पड़ेगा। हम कह नहीं सकते। कहने में इतना कह सकते हैं कि बूंद समुद्र में मिली, लेकिन बूंद की जो मिठास है वो अलग रहेगी उसकी। समुद्र खारा है, बूंद मीठी है। तो वास्तव में स्वामी जी जो इस बात को नहीं मानते थे कि सरसा मिल गया, महाराज ने कहा कि नहीं, सरसा मिल गया तो भी वो दो रहेंगे, प्रेम के लिए दो रहेंगे। अपनी सत्ता ही खत्म होगी, ये ऐसा नहीं, सत्ता रहती है। शरणानंद जी महाराज की मैंने बात पढ़ी थी। जी जी, बोले आत्मा परमात्मा की स्वरूप की एकता है, गुणों की भिन्नता है, गुणों की भिन्नता है। हाँ, देखिए वो एक अभेद होता है, एक अभिन्नता होती है। विषय थोड़ा वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अभेद और अभिन्नता, अभेद है और अभिन्नता में फर्क नहीं है, एक ही है। लेकिन अभेद में क्या है कि ज्ञान की दृष्टि से अभेद है कि दो से एक हो गए तो अभेद हो गया। अब एक से दो होंगे, जब प्रेम होगा वहां अभिन्नता होगी। अभिन्नता क्या है कि एक है, एक होते हुए दो हैं। जैसे राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, वो एक से दो हुए हैं, लेकिन दो दिखते हैं हमें। तो वो जो विषय है ना, ये जो वास्तव में ये अनिर्वचनीय विषय है, वचनों से हम इसमें शंका समाधान करेंगे, वो बिना अनुभव गम्य बात अनुभव से ही वो सिद्ध आती है। इतना ही समझना काफी है कि वो एक से दो हुई हैं, तो एक से जो दो होता है वो एक ही रहता है। वास्तव में सत्ता एक ही है, ये तो सिद्धांत पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता दो नहीं हो सकती, सत्ता हमेशा एक ही रहेगी। लेकिन प्रेम के लिए वो एक ही सत्ता दो प्रकार से कही जाती है, और ये हमारी समझाने की दृष्टि से, क्योंकि वास्तव में हम समझा सकते नहीं। अब गीता में देखिए वासुदेव सर्वम कहा भगवान ने, तो वासुदेव सर्वम स्वामी कहते कहना बनता नहीं है, गलत है कहना। तो भगवान ने फिर क्यों कहा कि हम समझ नहीं सकेंगे, समझाने के लिए कहना पड़ता है। वास्तव में वासुदेव सर्वम है ही नहीं, तो फिर वासुदेव सर्वम कैसे कहेंगे?
इसलिए महाराज ने कहा कि वासुदेव सर्वम, जब तक सर्वम की सत्ता है तब तक वासुदेव सर्वम है, और जब सर्वम की सत्ता नहीं रहेगी तो केवल वासुदेव रहेगा। तो समझाने के लिए कई प्रकार हैं, कई ढंग से कहे जाते हैं। वास्तव में जो तत्व है वो अनुभवगम्य है, अनुभव करने पर ही पता चलता है। एक बार महाराज ने एक बात कही थी, और जल्दी हर एक आदमी की समझ में आएगी नहीं, कि ये जितना भी हम भगवान के विषय में जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, सुना है सत्संग में, लेकिन जब उनकी प्राप्ति होगी तो उससे विलक्षण होगी। जो कुछ पढ़ा सुना है उससे अलग ही विलक्षण प्राप्ति होगी। अब और उससे क्या कहें, जब वचन का विषय ही नहीं सकता। मैंने आपसे कई बार मैंने कहा है कि जब स्वामी जी, अंतिम दिनों की बात है, कुछ महीनों की स्वामी जी के, तो मैं स्वामी महाराज बात पर जाता था सुबह, तो स्वामी जी एक ही बात कहते थे पहले, कि हमारी पुस्तकें मैंने इतनी लिख दी हैं, इतनी सत्संग में किया है, पुस्तकें लिखी है, सब कुछ जितना हम भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं उतना कोई पहुंचा नहीं है। वचनों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, वचनों के द्वारा जितना परमात्मा के नजदीक हम पहुंचे हैं उतना कोई पहुंचा नहीं है। लेकिन फिर भी एक कमी रह गई है, कि जो कहते हैं कि प्रेम है वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, वो वास्तव में उसमें प्रतिक्षण वर्धमानता क्या है? प्रतिक्षण वर्धमान, अब बढ़ रहा है, अब उसका अंत नहीं है, कब तक बढ़ेगा? तो वो जो वर्धमानता है वो क्या है? वो हमारी पुस्तकों में अभी तक आई नहीं, और ना मेरे कहने में आई। तो उसको अब कैसे लिखें, ये करना। तो ये विचार चला। वो प्राय ऐसे होता था कि 3 बजे तो महाराज जी का पक्का नियम था, 3 बजे से 1 मिनट के ऊपर नीचे हो तो महाराज जी तुरंत कहते कि आए क्यों नहीं, क्या बात है। लेकिन जाके मैं बैठता था और स्वामी जी चुप बैठे हैं, कोई बात नहीं। कुछ स्वामी जी ना कुछ स्वामी जी बोलते थे, और मैं भी क्या बोलूं, 20 मिनट 25 मिनट चुप करके बैठे रहे। महाराज जी कहते जाओ लिखो अपने जाके। तो उसमें बाद में महाराज ने एक बात कही, फिर महाराज ने कहा कि वो बात मेरी पकड़ में आ गई है, जिसकी हम खोज कर रहे थे कि प्रतिक्षण वर्तमानता क्या है, वो मेरे भीतर आ गई है। लेकिन मैं कहूं कैसे, मुझे वचन नहीं मिल रहे, मैं कह नहीं पा रहा उसको, लिखना तो दूर रहा, मैं कहूं कैसे? ये महाराज जी बार बार कहते थे कि मन में तो आ गई है, लेकिन अब वो कहूं कैसे, मैं बताऊं कैसे? तो नहीं कह सके, वो विषय रह गया। इतना जरूर पहले एक बार कही थी प्रतिक्षण वर्तमानता के विषय में, कि जब प्रेमी जो है अपनी तरफ देखता है तो मैं भगवान को, भगवान मेरे, ये भाव पैदा होता है। और जब भगवान की तरफ देखता है तो एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं। इन दोनों को मिलके प्रेम प्रतिक्षण वर्तमान होता है। तो ऐसे कई बातें। अब प्रेम बढ़ा हुआ, दर्शन का महत्व नहीं, प्रेम का महत्व। जी हाँ, हाँ वो प्रेम तो, वो तो स्वार्थ से, स्वार्थ त्याग करना तब प्रेम होगा आपस में। प्रेम रखे, घर में प्रेम रखे। अपना प्रेम का खास बात है कि किसी से कुछ चाहे नहीं और सेवा कर दे, तो घर में सबसे प्रेम बना रहेगा। भगवान के भैया भजन है, भगवान का भजन है। आप पंचामृत पढ़िए, पंचामृत है ना। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो ये पंचामृत ये घर के लिए है। एक बार महाराज किसी से स्वामी ने पूछा, महाराज ग्रस्त में रहते हुए भगवान का भजन कैसे करें, भगवान की प्राप्ति कैसे करें ग्रस्त घर में रहते हुए? तो स्वामी जी ने कहा कि आज आप ये निश्चय कर लो कि घर का काम करना ही नहीं है। उसने प्रश्न किया कि घर का काम करते हुए प्राप्ति कैसे करें भगवान की? तो स्वामी ने उत्तर दिया कि घर का काम करना ही नहीं, ये आज मान लो। अब जो काम करना भगवान का काम करना है। घर
मन में प्रेम तो तब होगा कि आप स्वार्थ का त्याग करके दूसरे की सेवा करे तो प्रेम होगा। जहां स्वार्थ आया वहां खटपट शुरू हो जाएगी। एक स्वामी जी एक प्रश्न है, अभी प्रसंग में बात आई, महाराज ने बताया, स्वामी जी ने, दुख देने वाला कोई नहीं, अगर हम समीक्षा करेंगे तो हमारी ही भूल निकलेगी, भूल को तो हम सुधार भी सकते हैं, और दुख सुख देने वाला, दूसरी बात, दुख सुख देने वाला कोई नहीं, दुख हमारे ही कर्मों का फल है। सुख से दुख न को भी दाता। हाँ। दुख हमारे कर्मों का फल है या हमारी भूल है? हमारी भूल भी है, भूल है। कर्मों का फल दुख नहीं होता, कर्मों का फल है परिस्थिति, दुखदायी सुखदायी परिस्थिति आती है बाहर से। सुखी दुखी हम होते हैं अपनी मूर्खता से, अपनी अज्ञानता से। इसलिए जो ज्ञानी महात्मा है वो सुखी दुखी नहीं होते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति उनके सामने भी आती है। ज्ञान उदय जब होता है, संचित कर्म बिलाए और अक्रिय मान उपजय नहीं हो, और ये प्राप्त रह जाए, तो प्राप्त से सुखदायी दुखदायी परिस्थिति तो आएगी, सबके सामने आती है, चाहे वो महात्मा हो चाहे वो अल्पात्मा हो, लेकिन वो सुखी दुखी नहीं होते। सुख दुख हमारे भीतर, जैसे हम चोट लगी हाथ में तो यहाँ पीड़ा यहाँ होगी, दुख होगा यहाँ पर, तो पीड़ा का अनुभव तो होगा, चाहे वो महात्मा हो संत हो, लेकिन मन में दुख नहीं होगा उसका। और वास्तव में कोई जो सुख से दुख से न को भी दाता, ये विषय थोड़ा सा और फिर समय ज्यादा लग जाएगा, फिर आप याद करा दीजिए, फिर कहेंगे इस विषय में। नारायण नारायण।